अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी थकान हमेशा काम की वजह से नहीं होती, आपका मन हमेशा आपकी कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से नहीं टूटता, और कई बार आपका सिर भारी इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने कम नींद ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपकी ऊर्जा खींच ली है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास व्यक्ति से मिलते ही आपका मूड गिर जाता है, आपकी प्रेरणा खत्म हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा से कुछ निकल गया हो? आज का विषय है ऊर्जा पिशाचों का तंत्र। कैसे कुछ लोग आपकी आध्यात्मिक शक्ति को चुपचाप चूस लेते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये केवल मनोविज्ञान नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का खेल है। कैसे कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर आपकी प्राण शक्ति को खींचते हैं, ये तांत्रिक दृष्टि से कैसे संभव है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बचने के गुप्त उपाय क्या हैं। कल्पना कीजिए एक साधारण युवक आरव की कहानी। आरव एक मेहनती, सकारात्मक और आध्यात्मिक सोच रखने वाला व्यक्ति था। वो हर सुबह ध्यान करता, अपने सपनों पर काम करता और जीवन को लेकर उत्साहित रहता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक व्यक्ति था, उसका एक करीबी दोस्त, जो हमेशा शिकायत करता, हमेशा नकारात्मकता फैलाता और हर बातचीत को किसी न किसी समस्या में बदल देता। शुरुआत में आरव को लगा कि वो बस सहानुभूति दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद उसका मन भारी हो जाता है, ध्यान भटक जाता है और उसकी प्राण ऊर्जा जैसे सूख जाती है। क्या ये केवल मानसिक प्रभास था या कुछ और? तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो हर मनुष्य के चारों ओर एक आभा मंडल होता है, जिसे प्राणमय कोश कहा गया है। उपनिषदों और योग शास्त्रों में 5 कोशों का वर्णन है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। प्राणमय कोश वो परत है जो हमारी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति लगातार शिकायत करता है, ईर्ष्या करता है या अपनी पीड़ा को आपके भीतर स्थानांतरित करता है, तो वो आपके प्राणमय कोश में दरारें पैदा करता है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको तुरंत पता नहीं चलता। तंत्र में इसे ऊर्जा विनिमय का असंतुलन कहा गया है। जब 2 लोग मिलते हैं तो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति भीतर से खाली है, असंतुष्ट है या मानसिक रूप से अस्थिर है, तो वो अनजाने में आपकी ऊर्जा को अपने भीतर खींचता है ताकि वो स्वयं को स्थिर रख सके। यही ऊर्जा पिशाच का तंत्र है। ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति बुरा हो, कई बार वो खुद घायल होता है और उसकी आत्मा सहायता की पुकार कर रही होती है। लेकिन अगर आप सजग नहीं हैं तो आप उसकी ऊर्जा की पूर्ति का साधन बन जाते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति का स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र उसकी ऊर्जा संतुलन का केंद्र है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता दिखाता है, बार बार आपकी प्रशंसा चाहता है या हर बार अपने दुखों का भार आप पर डालता है, तो वो आपके मणिपुर चक्र की अग्नि को कमजोर करता है। परिणाम स्वरूप आपकी इच्छा शक्ति घटती है, आत्मविश्वास कम होता है और आप स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी खास व्यक्ति से बात करने के बाद आप बिना वजह गुस्से में आ जाते हैं या अचानक उदास हो जाते हैं? ये संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा सीमा टूट रही है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे इमोशनल ड्रेन कहता है, लेकिन तंत्र इसे ऊर्जा बंधन की विकृति मानता है। हर संबंध एक ऊर्जा डोर से बंधा होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर में नाड़ी संबंध कहा जाता है। जब ये डोर असंतुलित हो जाती है तो एक व्यक्ति अधिक देता है और दूसरा अधिक लेता है। यही असंतुलन धीरे धीरे आपको थका देता है। अब सवाल उठता है, क्या ये जानबूझकर किया जाता है? कुछ मामलों में हाँ। तांत्रिक साधनाओं में ऊर्जा आकर्षण की विधियां वर्णित हैं, जहां व्यक्ति दूसरों की प्राण शक्ति को खींचकर अपनी साधना को बल देता है। हालांकि ये मार्ग खतरनाक और कर्म बंधन से भरा होता है, फिर भी कुछ लोग इसे अपनाते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में ऊर्जा पिशाच अनजाने में ये करते हैं। वे इतने खाली, इतने असुरक्षित और इतने भयभीत होते हैं कि उन्हें किसी मजबूत व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे आपकी रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पतंगे दीपक की ओर। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ दीपक धीरे धीरे बुझने लगता है। आरव की कहानी में भी यही हुआ। वो हर दिन अपने दोस्त की समस्याएं सुनता, उसे प्रेरित करता और अपनी ऊर्जा खर्च करता। लेकिन जब उसे खुद सहारे की जरूरत पड़ी तो वही दोस्त गायब हो गया। उस दिन आरव को समझ आया कि वो केवल ऊर्जा स्रोत था, मित्र नहीं। उसने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने कहा, तुम्हारी करुणा पवित्र है, लेकिन करुणा और मूर्खता में एक पतली रेखा होती है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भी धर्म है। गुरु ने उसे एक सरल तांत्रिक अभ्यास दिया। हर सुबह ध्यान में अपने चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश की परत की कल्पना करो। ये प्रकाश तुम्हारी प्राण शक्ति का कवच है।
जब भी किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलो, अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करो और कल्पना करो कि तुम्हारी ऊर्जा भीतर स्थिर है, बाहर नहीं बह रही। कुछ ही हफ्तों में आरव ने बदलाव महसूस किया। वो वही व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी ऊर्जा स्थिर थी। ऊर्जा पिशाचों की पहचान कैसे करें? पहला संकेत, वे हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। दूसरा, वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। तीसरा, वे आपकी सफलता से असहज होते हैं। चौथा, वे हर बातचीत को अपने बारे में मोड़ देते हैं। पांचवा, उनसे मिलने के बाद आप थक जाते हैं, चाहे बातचीत छोटी ही क्यों ना हो। तंत्र कहता है कि जहां प्राण प्रवाह संतुलित है, वहां शांति है, जहां असंतुलन है, वहां थकान है। अब उपाय क्या है? पहला, सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें। दूसरा, नियमित प्राणायाम करें, विशेषकर कपालभाति और अनुलोम विलोम, ताकि प्राणमय कोश मजबूत रहे। तीसरा, नमक के पानी से स्नान करें, ये नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है। चौथा, घर में दीपक जलाएं और गंधक या धूप से स्थान की शुद्धि करें। पांचवा, अपने मणिपुर चक्र को मजबूत करने के लिए राम बीज मंत्र का जाप करें, ये आपकी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करता है। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी करुणा को बुद्धि से संतुलित करें। हर किसी को बचाना आपका कर्तव्य नहीं है। कई बार सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य ये होता है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलकर आप खाली महसूस करते हैं? क्या आप बार बार किसी के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हैं? क्या आप खुद को समझाते हैं कि ये प्रेम है, जबकि भीतर से आप थक चुके हैं? सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक शक्ति केवल ध्यान या मंत्र से नहीं आती, वो आती है आत्मसम्मान से। अगर आप अपनी ऊर्जा का सम्मान नहीं करेंगे तो संसार भी नहीं करेगा। निष्कर्ष में समझिए, ऊर्जा पिशाच कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। हर संबंध में ऊर्जा का प्रवाह है। सजग रहें, अपनी सीमाएं जानें और अपने प्राण की रक्षा करें। जब आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं तो आपकी आभा चमकती है, आपका मन स्थिर रहता है और आपका जीवन संतुलित हो जाता है। और अंत में, यदि ये वीडियो आपके अनुभव से जुड़ा लगा, अगर आपने कभी किसी की वजह से अपनी ऊर्जा गिरती महसूस की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे गहरे और रहस्यमय विषयों की सच्चाई जान सकें। और याद रखें, आपकी ऊर्जा ही आपकी असली शक्ति है, उसे व्यर्थ मत जाने दें।